अरे मेरा निशाना देखे जमाना, तीर पे तीर चलाऊं बच के ना कोई जाए। वाह भाई वाह, मान गए। दिल में अगर किसी के लिए जर्रा बराबर भी प्यार हो तो वो सालों बाद भी अपने प्यार को पहचान जाता है जनाब। बकवास बंद करो। तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ? तुम्हारी वजह से तो मेरी जिंदगी अंधेरों तक पहुंची है। यही फर्क है, यही फर्क है तुम बाहर रहने वालों में और हम जेल के अंदर पलने बढ़ने वालों में। तुम अच्छा करो तो अपनों पे डालते हो और बुरा हो जाए तुमसे तो हम जैसों पे डाल देते हो। और हम कैदी बेचारे क्या करें, यही कहते हैं कि जो बोया और वही काटा। तुम अपने किए की सजा पाकर समझ रहे हो कि फरिश्ते हो गए हो? याद रखो, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे भाई हम तो कब के तैयार हैं। अब तो एक काम करें, आप पकड़ लें, हमें कैद कर लें। अपनी हद में रहा करो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ना मेरी हद कहाँ है। और अगर से हद नहीं बताओगी तो सवाल ही रह जाएगा और सलीम बेचारा फिर जेल चला जाएगा। पहले की बेबी में और अब की बेबी में बहुत फर्क है, ये याद रखा करो। मुझसे दूर रहो तो बेहतर होगा। तो सुनो तो सही, वैसे पहले वाली से तो ये बेबी अच्छी है, तेज तर्रार दो धारी। अरे सुनो मेरी बात, तुम पहले भी मेरी बेबी थी और अब भी मेरी बेबी हो। हाँ, मेरा निशाना देखे जमाना, तीर पे तीर चलाऊं बच के ना कोई जाए, बच के ना कोई जाए। कुछ तो करना पड़ेगा। आ रहा हूँ। कौन है? बाहर आओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? दरवाजा पीट रही हूँ कब से। सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो गए हो बिल्कुल, कुछ सुनाई नहीं देता। मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ। इधर आ, अंदर आ। क्या हो गया बाजी? शर्म आती है तुझे? एहसास है किसी बात का कि बहन कहाँ है? आधी रात हो गई, अब तक घर क्यों नहीं आई? जिंदा है या मर गई? किसी ट्रक के नीचे आ गई, किसी ने गोली मार दी और लाश उठा के एडी सेंटर भी ले गए। क्या हो गया आपको? इतनी सुबह सुबह, मेरा मतलब है इतनी रात को? नाइट, तू नशे तो नहीं करने लगा है? तौबा तौबा, थका हूँ बहुत मैं। कहाँ थक गया है? किया क्या तूने? आज तो तू नौकरी पे भी नहीं गया। कहाँ था सारा दिन? वो बाजी, वो मैं क्या लगा रखी है? बोल किधर था? मारूंगी वरना। बताऊंगा तो मारोगे तो नहीं क्या? रुक जा, बताती हूँ मैं तुझे। बता नहीं तो और मारूंगी। वो जो मोहल्ले में नए लोग आए, संगीना बाजी के घर के सामने वाले घर में, उनके यहाँ कुछ काम था। तू उनकी टंकी साफ करने गया था ना? जी बाजी। ऐसी की तैसी तेरी। सब कुछ अब्बा की वजह से हो। बर्बाद कर दिया उन्होंने हम सबको। सारी जिंदगी कुछ नहीं किया हमारे लिए। घर में अंधेरा और मस्जिद में चिराग। तेरी वजह से अब इस घर का हाल भी यही होने वाला है। सबको पता है तू कैसा है। मैं जितना भी काम करूं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। औरत हूं ना, मेरा काम किसी की नजर में भी नहीं आता। लेकिन तू तो मर्द है, तू कर सकता है। थोड़ा तो एहसास कर। तेरी बहन हूं मैं। कब तक इस तरह पड़ा सोता रहेगा? तुझे समझाने का भी कोई फायदा नहीं। सोता रहे सारी जिंदगी। अपनी बहन की तो कोई फिक्र ही नहीं है तुझे। बाजी, चुप, बाजी। बस बंद कर।
नाम नाहिद रखा और बोलते मर्द बन। करो शराफत से पैसे दे दे, बहुत बेइज्जती हुई मोहल्ले में मेरी। काका ने सामान देने से मना कर दिया, कह रहा है पहले पुराने पैसे दो। अच्छा है, अच्छा हुआ ना आपको नशा मिलेगा ना आप हमारी जिंदगी खराब करेंगे। मैं तेरी जिंदगी खराब कर रहा हूँ? मैं खराब कर रहा हूँ जिंदगी? तेरे हाथ में सब कुछ है। कभी नहीं होगा। बताओ बताओ, नहीं दी पैसे, बताओ। ऐसा क्यों करता है ये अपनी बीवी के साथ? कितनी अच्छी लड़की है रुखसाना, इसको तो फूल की तरह संभाल कर रखना चाहिए। और ये कांटों पे घसीटता है, रोज जख्मी करता है, रोज मरहम लगाता है, कच्चे जख्मों पर दोबारा चोट। उफ, कितनी दुखी है, कितनी दुखी है ये। इफ़त, इधर आ। जी बाजी। ये यहाँ क्यों सो रहा है? पता नहीं बाजी, सुबह जब मैं आई दरवाजा तो इसी ने खोला था, फिर जो ये आकर तख्त पर थम से लेटा है। मैंने पूछा भी बताओ सही क्या हुआ, मुझे तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप ही चेक कर लें कहीं से बुखार वगैरह ना हो। जा तू। जा रही हूँ मैं, खाना टिफिन में रख दिया है और कपड़े गुस्ल खाने में लटके हैं। बात सुन, वो पता नहीं मैंने रात को तेरे साथ क्या किया है, याद नहीं है मुझे अच्छा, लेकिन मुझे पता है कुछ अच्छा नहीं किया होगा। अबे कुछ बोल ना, अबे बोल या ना बोल, मेरे खर्चे के 200-250 रुपए रख के जाना। ये तो रोज का मामूल है, रोज काम पर जाने से पहले तुम्हारे नशे के लिए पैसे छोड़कर जाती हूँ। ऐ शाबाश, जा तू अपनी ड्यूटी पर, तुझे लाया भी इसीलिए हूँ मैं ही तो हूँ जिसको पता है कि तुम्हें रोज सुबह दिन शुरू करने के लिए किस चीज़ का सहारा चाहिए होता है। यही तो वजह है कि हम तुम्हारे माँ बाप से दूर यहाँ इन क्वार्टरों में रहते हैं, ताकि रात को जब तुम इंजेक्शन का सहारा लो तो तुम्हारा असल रूप किसी को पता ना चल सके। ऐसे तो मैंने समझौता कर लिया, तुम तो रोज रात को इंजेक्शन लगाकर सुबह तक दुनिया को खैरबाद कह देती। मेरे लिए तो ये दुनिया जैसे कब्र बन चुकी, जहाँ सिर्फ मेरा जिस्म और मेरी रूह तो दर बदर घूमती। नसीब, मेरे सामने जज्बाती बातें करने की जरूरत नहीं है। तेरी इन्हीं ड्रामेबाजियों की वजह से पहले भी तेरी हड्डी पसली तोड़ चुका हूँ। मेरे सामने जलेबी की तरह नहीं, पेंसिल की तरह सीधी रहना, हैं? चल जा, शाबाश, चल जा ना, चल। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरा ख्याल नहीं करोगे तो कौन करेगा? रात को 11:30 बजे तक मैं घर नहीं आई तो तुमने सोचा भी नहीं कि मैं कहाँ चली गई हूँ? जरा बाहर निकलते, तलाश करते, ढूंढते मुझे। मुझे पता था कि आप समीना बाजी के घर हैं। तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारा अंदाज़ा था कि मैं वहाँ होंगी, और तुम्हारा अंदाज़ा गलत भी हो सकता था। नहीं पहुँचती समीना आपी के घर तो रास्ते में हादसा हो जाता, मर जाती। फिर खुदा ना करे, ऐसी बातें नहीं करते बाजी। अच्छा, नहीं करती ऐसी बात। चलो अब उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, काम पे जाना है। फाजिल भाई मिले थे मुझे कल, कह रहे थे तुम नहीं गए ना काम पे, बगैर बताए छुट्टी की थी। अब आज टाइम पे पहुंचो। वैसे गए किसके घर थे टंकी साफ करने? अरे बताओ कौन था?
प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल। देखो तो लाडो हमारी बेटी कितना खुश दिख रही है। सच्ची में मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू नहीं रुक रहे। ओए खुदा की कसम हो जो तुम्हारे चेहरे पे एक भी आंसू और तुम तो अपने विदा के वक्त नहीं रोई। हालांकि मैं तड़प तड़प कर रह गया कि तुम्हारे चेहरे पे एक भी आंसू नजर आ जाए। इधर उधर के लोग रोते रहे पर तुम ना रोके दी। अरे छोड़े भी, मेरे आंसुओं को मत ढूंढे, बच्ची की खुशियां समेटे। वो आएगा ना आज? वो आएगा तो, मगर अब आपको ऐसी खुशियों का आदी होना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस खुशी का आदी हो जाऊं। मगर इस खुशी की बेहोशी से मैं डरता हूं कि कहीं वो घबरा ना जाए, टूट ना जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस खुशी की बेहोशी में मैं ये भी घबराता हूं कि कहीं किसी दोषीजा का नाम निकल जाए मेरे मुंह से। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि देखो हमारी बेटी गा कितना अच्छा रही है। मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार करता है दिल। ये लीजिए आपका नाश्ता। ये आपकी नाश्ते से पहले खाने वाली गोली है और ये नाश्ते के बाद खा लीजिएगा। बाजी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी, आज इतनी खामोशी? तुम भी तो खामोश हो। मैं कहाँ खामोश हूँ? कब से तो बोले जा रही हूँ। हाँ, जुबान से बोल रही हो, लेकिन दिल तो खामोश है। मैं तो तुम्हारे अंदर का सन्नाटा सुनना चाह रही हूँ। देखो रुखसाना, शायद मैं तुम्हारे दुख की शिद्दत को ना समझ सकूं, ना महसूस कर सकूं, लेकिन मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर दिल मर जाए तो ख्वाब मर जाते हैं, उम्मीदें मर जाती हैं। अब मुझे देखो, मैं कितनी अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल जिंदा है, मेरे ख्वाब जिंदा हैं, मेरी उम्मीदें जिंदा हैं। ये दवाई खा लीजिएगा आप अपनी। अरे जब वो नाचे तो उसका फेज पसंद है, भैया को बेबी पसंद है? नाचे अच्छा ये भी। अरे बेबी कहीं का नहीं छोड़ा तूने, जेल तक तो कटवा दी। भैया वो है ना लियाकत। लियाकत? कौन लियाकत? अरे भैया वो अपना कबाड़िया नहीं था लियाकत। हाँ, क्या हो गया उसको भाई? यार वो आजकल बहुत परेशान है भैया। अबे भैया परेशान तो होगा ना वो। 3.5 साल की जेल काट के आ रहा हूँ मैं, और इस 3.5 साल के अरसे में एक वक्त भी वो मुझसे जेल में मिलने नहीं आया है। भैया जब तुम जेल में थे ना, वो पूरे महल्ले कमेटी का चेयरमैन बन गया था। अबे क्या कह रही है? वो कबाड़िया इलाके का चेयरमैन बन गया? भाई अब तुम्हें पता है महल्ले में गटर उबल रहे हैं, छोटी छोटी सड़कें हो गई हैं, लोड शेडिंग, गैस नहीं आ रही, बड़े मसले मसाइल हैं। तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने उसको चेयरमैन बना दिया था। अरे सही बोल रहा भाई तू, लेकिन एक बात है, ये मोहल्ले वालों की जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, क्योंकि ये लोग अपने हालात खुद दुरुस्त करना नहीं चाहते।
और जब ये लोग लियाकत कबाड़िया जैसे आदमी को चेयरमैन बना देंगे, अबे तो काम कौन करेगा? अबे चेयरमैन तो हम जैसे होते हैं, सलीम भैया जैसे। मगर भैया अब उसका मसला तो हल करो ना, वो बहुत परेशान है। अब हमें भी इलाके में अपनी इज्जत बनानी है। भाई इज्जत तो पहले ही बहुत है हमारी, इज्जत की क्या बात कर रहा है? वैसे तू कह रहा है तो उसको बुला ले, शाम को डेरे पे बुला ले उसको। चलो ठीक है भैया, मैं उसको शाम में लेके आता हूँ तुम्हारे। अरे जब वो नाचे तो उसका फेज पसंद है, भैया को अबे बेबी पसंद है। हाँ, आप कुछ खा लें तो फिर मैं आपको आपके दर्द की दवा दे दूं। काश ये दर्द और तकलीफ दवाई खाने से ठीक हो जाती, कितना अच्छा होता ना। आप जहन पे इतना जोर मत दें, डॉक्टर ने कहा है टेंशन आपके लिए नुकसानदेह है। मैं खुद अपने लिए नुकसानदेह हूं, जो तकलीफों को ढूंढ ढूंढ के लाता है। सबने मना किया था मुझे कि परवेज मोटरसाइकिल मत लेना, मगर मेरी जिद, मैंने मोटरसाइकिल ली और तीसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। और अब ये रहमत खुद ही माजूरी में कुल्हाड़ी मारी है मैंने अपने माजूर पांव पे। परवेज, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आपको मेरी कसम, जैन की कसम, आइंदा इस तरह की बात मत कीजिएगा। आपसे ही तो हमारी उम्मीदें हैं। आप ऐसा करेंगे तो हम तो मर जाएंगे। अम्मी, अब्बू उनको ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे अपने मोबाइल फोन को देख रहे हो? अच्छी बात है ना बेटा, इसी तरह तुम्हारे अब्बा की मोबाइल से जान छूटेगी। आपका क्या मतलब है? आप वो मोबाइल फोन छोड़ के लड़कों के पीछे लग जाएं? कैसी बातें कर रही हो बेटा जी? क्या बात है? बेटा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो। बेहोश? नहीं नहीं नहीं, बको, अब मेरा मतलब है अपने मुंह से नहीं नहीं, अपने मुंह से बात करो, अल्लाह बेहतर करेगा, सब खैर होगी। वो मैं ये कहना चाहता था कि अगर कोई काम हो तो बताएं। अरे बेटा, नए घर में तो बहुत सारे काम होते हैं, और वैसे भी तुमने तो टंकी ठीक करा ही दी है, तो बस कोई काम निकलेगा तो ज़रूर बताऊंगी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। खाना खा के जाना बेटा। मैं बाहर खाना नहीं खा सकता, घर जाके खाना खाऊंगा। अरे कैसी प्रॉब्लम? वो चमेली चूरन है मेरे पास। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत खाना खाता हूँ। अरे मियां, ये कौन सी बड़ी बात है, कितना खाते होंगे? अरे वो जवानी में तो हम 2 चपाती पूरी खा लेते थे, क्यों लाडो? हाँ, 1 ना 1.5 पूरी 2 चपातियाँ खा लेते थे। सिर्फ 2? बाजी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? तुम्हें क्या लग रहा है, इतना सारा मेकअप करके मैं तुम्हें यहाँ पे गाना सुनाऊंगी? हैं? हम लोग भी बड़े अजीब लोग हैं, अजीब अजीब सवाल करते हैं। देखते हैं कि बंदा घर आ गया, फिर भी कहते हैं ओह आप आ गए। और कभी किसी को तकलीफ में देखते हैं तो पूछते हैं लगता है आपको कोई तकलीफ है? शदीद गर्मी होती है, पसीना बह रहा होता है, और पूछते हैं बहुत गर्मी लग रही है ना? कितना बोलती है तू। चल काम बता। बाजी, वो मैं ये कह रही थी कि लगता है ना फ्रिज खराब हो गया है। खराब हो गया है, नहीं हुआ है, या लगता है, ये क्या बात होती है? मेरा मतलब है पानी उतना ठंडा कर रहा नहीं है जितना उसको ठंडा करना चाहिए, और उसके चलने की आवाज़ भी ना कुछ रुक रुक कर आ रही है। अच्छा ठीक है, मैंने घर से निकलूंगी तो कयूम भाई को बोलूंगी, वो किसी लड़के को भेज देंगे, ठीक है? जी बाजी, फ्रिज ठीक होना तो लाजिम है, क्योंकि अगले 4-5 दिन ना मैं जल्दी चली जाया करूँगी। क्यों भाई, खैरियत है? आज से पहले तो तूने कभी नहीं कहा जल्दी जाने का।
अब क्या ज़रूरत पड़ गई? जी बाजी, मेरे एक ही चाचा जी हैं और सुबह वो आ गए हैं पंजाब से। बेचारे बड़े ही ज़ईफ़ हैं, लेकिन तकरीबन हर साल हज करने जाते हैं। भाई, तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे चाचा इतने अमीर हैं। भाई आजकल हज करना तो अमीरों के बस की बात रह गई है, वरना गरीब आदमी क्या करे? बिजली, पानी, गैस, इसी सब के खर्चे पूरे हो जाएं और अपने बच्चों को पाल ले और कर्जे से बचा रहे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं बेबी बाजी, कोई अमीर वमीर नहीं, बड़े सादा से आदमी हैं। पेंशन आती है, अकेले हैं, बड़े इबादत गुजार आदमी हैं। सुन, तो फिर ये हर साल 3-4 लाख रुपए का खर्चा कैसे करते हैं हज का? बाजी वो हज बदल करते हैं। जो लोग अपने बाप का, भाई का, मरहूमीन का हज करवाना चाहते हैं, वो हर साल मियाँ जी को हज पर भेज देते हैं। और मियाँ जी की तो बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो अपना उम्रा अदा करें, अल्लाह का घर देखें। वो उन लोगों की कज़ा नमाज़ें भी अदा करते हैं और उनके लिए कुरान भी पढ़ते हैं। मगर बेचारे अब बड़े ज़ईफ़ हो गए हैं। मुझे तो लगता है अब ये उनका आखिरी सफ़र है, इसीलिए यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। अच्छा सुन, तू मुझे उनसे मिला सकती है? जी बाजी, वो शाम को आएंगे मुझे लेने के लिए, आप मिल लीजिएगा। ठीक है, चल जा, अच्छी सी चाय तो बना दे। अभी लाई। हाँ हाँ मियाँ, ये क्या बात है? और है, ये लिए। अरे मियाँ तुम खाओ। मैं खाऊं? हाँ बिल्कुल, खाओ। तुम खाओ, हम अभी आते हैं। खा जाओ तुम। अरे क्यों बुलाया बेगम? तुमने खुद ही तो कहा था कि जब बच्चे घर पर होंगे तो एक दूसरे को इशारे नहीं करेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर क्यों बुलाया? अरे 10 रोटी खा चुका है, 11वीं देकर आई हूँ, लेकिन दूर दूर तक डकार लेने का कोई नामो निशान नहीं है। मेरे तो हाथ भी दुख गए। 11-12 रोटियां खा गया और डकार भी नहीं ली। जब दरमियान आएगा तो डकार भी ले लूंगा अंकल। 15-20 रोटियां और पकानी पड़ेंगी। अरे बेगम तुम तो खामखा में नजर लगा रही हो। तुम सोचो कितना ऊंचा होगा हमारा नाम जब लोग रिश्तेदारों से कहेंगे कि हमारा होने वाला दामाद 20-25 रोटियां खा जाता है और डकार भी नहीं लेता। अरे मियां तुम खाओ। मैं खा रहा हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने साथ और मेरे साथ? थोड़ी देर सुकून से दिमाग को खाली करके आंखें बंद करके लेटें, आपको नींद आ जाएगी। कल सुबह से सोए नहीं हैं आप। कैसे सो जाऊं? सो जाऊंगा तो क्या मसले हल हो जाएंगे? मैं चलने लगूंगा, दौड़ के काम करूंगा, घर पैसे लेकर आऊंगा। कैसे अपना दिमाग खाली करूं? इतने एहसानात हैं बेबी के हमारे सर के ऊपर। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं ना, उस रहमत की शक्ल सामने आती है। हंसता है वो मेरे पे, ताना देता है कि किसी दूसरे के पैसे मैंने उसको इतनी आराम से कैसे पकड़ा दिया। परवेज, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर है, बिल्कुल कसूर है। हमें सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए, सोच समझ के तहकीक करके किसी दूसरे के पैसे देने चाहिए थे। बेबी कोई गैर थोड़ी है, वो तो हमें अपना समझती है। अपना समझती है तो क्या वो खर्च करती रहे और हम खाते रहें, अपना खर्चा चलाते रहें, अपने 3 जहन्नुम भरते रहें और फिर उसकी जमा पूंजी अपनी छोटी उम्मीदों की भेंट चढ़ा दे। मैं बेबी का कसूरवार था, कसूरवार हूं। आज मैंने उसकी जमा पूंजी छीनी है और कल मैंने उसका मुस्तकबिल, उसकी उम्मीदें, उसके ख्वाब बिखरते हुए देखे और मैं खामोश। अगर मैं वक्त और मसलहतों का शिकार ना होता और थोड़ी सी भी हिम्मत करता तो आज बेबी आपकी बीवी होती। आपकी किस्मत में ये नहुसत आती है ना मेरी आपसे शादी होती, ना आपका एक्सीडेंट होता और ना आप तबाह बर्बाद होते।
मैं तंग आ गई हूँ परवेज ये सुन सुन के बेबी के हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं, और ये कि बेबी की आपसे शादी ना हो सकी, इसमें आपकी तकदीर से ज्यादा मेरा कसूर है ना? आप हमेशा अपने दुखों को तोलते रहे। कभी ये सोचा है कि मैं कितनी टूटी उम्मीदों और बिखरे ख्वाबों के तले दबी हुई हूँ? अगर आपको आपकी खुशियां लौटाई जा सकती तो मैं अपनी नहुसत की लकीरें आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती। समीना, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप शमीम साहिबा बोल रही हैं ना? जी मैं शमीम बात कर रही हूँ। जी वो एक रिश्ते के लिए बात करनी थी आपसे। आप अपना नाम और पता मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आपको फ़ोन कर लेती हूँ। वैसे आपको रिश्ता किसके लिए चाहिए? वो जी किसके लिए क्या, मुझे अपने लिए खुद चाहिए रिश्ता। वैसे आप करते क्या हैं? अरे जी करना धरना क्या जी, बस अभी थोड़े दिन पहले तक ही जो है ना सरकारी मेहमान थे। हाँ। अब जनाब 3.5 साल के बाद ये खुला आसमान और ये फैली जमीन देखिए जी हमने तो। मैं समझी नहीं। अरे जी समझा देते हैं आपको जनाब, हम 3.5 साल तक जेल में थे। हाँ जनाब। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? अरे जनाब आपका नंबर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है ये? इस मुल्क में रोटी कपड़ा मकान के बाद छड़ों को जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो वो पड़ती है रिश्ते की। आबादी भी तो बढ़ानी होती है ना जनाब। बकवास बंद करो तुम अपनी। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ फैमिली प्लानिंग। अगर फैमिली प्लानिंग बोलूं तो क्या चलेगा? बकवास बंद करो। अरे भाई अब तो आपको हमारी बकवास सुनना ही पड़ेगी बेबी। पता है क्यों? क्योंकि अब आप माई बेबी हैं और आपने मेरी पिक्चर भी मांगी है व्हाट्सएप पर। अभी देता हूँ मैं आपको व्हाट्सएप पर। शेल्फी। हाँ ये तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा उसको मैं। हेलो कहने के लिए 1 दबाइए, बाय कहने के लिए 2 दबाइए, आई लाइक यू कहने के लिए 3 दबाइए। अम्मी इधर आइए ना। जी आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा पूछो। अगर कोई लड़का किसी लड़की से कुछ मांगे तो क्या कहना चाहिए? सही सही बताओ किसने क्या मांगा है? मेरा मोबाइल नंबर। जाहिर है किसी जानने वाले को ही दोगी ना। तो और क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ तो किसी जानने वाले को दोगी ना। अगर किसी अनजाने से फ़ोन पर बात करोगी तो वो ये समझेगा कि तुम्हारे अब्बा बोल रहे हैं। अम्मी जी। मेरा मतलब ये नाहिद ने मांगा है ना। जी दे दो, बहुत अच्छा बच्चा है। ये क्या कर रहे हो? अब जिंदगी में क्या करने का इरादा है? हैं? भूख लगी है, खाना खाऊंगा। मैं वो तो ठीक है। अजी सुनते हो, गैस की लोड शेडिंग चल रही है, रुक रुक के आ रही है गैस, तंदूर से रोटियां लानी पड़ेंगी, समझ गए ना? क्या कह रही हैं आंटी? अरे कुछ नहीं अब तुम बैठो, यहाँ बैठो, आओ आओ। ये बताओ कि जिंदगी में करने का इरादा क्या है? आखिर सब शादी करते हैं, मैं भी शादी करूंगा बड़े होकर। वो तो ठीक है, चाह जायज है, पर शादी से पहले क्या करेगा? मंगनी करूंगा। मेरा मतलब है कि चक्कर चलाऊंगा, लड़की पटाऊंगा और शादी कर लूंगा। अरे
चक्कर? मेरा मतलब है कि 8-10 चक्कर लगा के अच्छी सी नौकरी कर लूंगा। अरे भाई यार, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम बहुत अच्छी बात की तुमने। नौकरी? लगी है। अच्छा मियां, अच्छा करते। थोड़ा जल्दी। सबक थोड़ा सबक। तो बाजी आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया कि सलीम ने आपका रास्ता रोका था? अच्छा था जेल में ही मर खप जाता। बता भी देती तो क्या फ़र्क पड़ता। मैं तुम और नाहिद क्या बिगाड़ लेते उसका। और अब तो उस कमबख्त को मेरा फ़ोन नंबर भी मिल गया। तो क्या हुआ, आप ये नंबर बंद करा दें और दूसरा नंबर खुलवा लें? इतना आसान नहीं है नंबर बंद करा दें और दूसरा खुलवा दें। तुम्हें नहीं पता सारा काम मेरा फ़ोन पे चलता है। पूरी दुनिया के पास मेरा फ़ोन नंबर है। ये फ़ोन बंद कर दिया तो काम कहाँ से करूँगी? तो फिर अब क्या होगा? इतना बदमाश है, हर वक्त रास्ता रोकता है। सोचती हूँ घर बदल लूँ, मगर क्या करूँ? जिस भी मोहल्ले में जाऊँगी वो वहाँ पर आ जाएगा पीछा करने। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर नाहिद से लगता है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। बेबी बाजी आपने तो मुझे परेशानी करके रख दिया है। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। बेबी इतनी भी कमज़ोर नहीं कि उस जैसे आवारा से डर जाए। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा तू जल्दी से चाय बना दे, मेरा सर फट रहा है। जा। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज आपने आना था, ज़ोहर का वक्त हो गया है, आप तशरीफ़ नहीं लाई। और आपको मालूम है कि फिर ज़ोहर के बाद मुझे वक्त दरकार है, खाना खाना है और फिर कुछ देर आराम करना है। वैसे आज मुलाकात ज़रूरी थी। जी वो मैं ना आप ही की तरफ आ रही थी, मगर वो फिर मुझे वापस आना पड़ गया अचानक से। अल्लाह रहम करे, सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है, बस वो कुछ ज़रूरी काम था। तो फिर कब आइएगा? मेरे ख्याल में असर से आध पौन घंटा पहले आ जाएं तो बेहतर रहेगा। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी जी मैंने आपको मुसलमान होने के नाते दुआ दी और अब इंतज़ार में हूँ कि आप भी दुआ ही देंगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। इफ़ात, इफ़ात। जी बाजी। मेरे 2 सवालों का जल्दी से जवाब दे दो। एक तो ये बताओ कि असर का वक्त कितने बजे होता है, और दूसरी ये बताओ कि तुम्हारे मियाँ जी कब आ रहे हैं। आपके दोनों सवालों के जवाब मैं हाथ के हाथ देती हूँ। असर की अजान तो होती है कोई 5-5:10 पे, और मियाँ जी आ गए हैं, बैठक में नमाज पढ़ रहे हैं। आप मिलेंगी मियाँ जी से? हाँ मिलूंगी। ठीक है। नसीर, तुम्हें ना खुद को संभालना पड़ेगा। रोज रात को तुम देर से आते हो, ऊपर से नशे में आते हो और बाहर चौकीदारों से लड़ते हो। वो तो तुम्हें बाजी के डर से कुछ नहीं कहते। अगर वो तुम्हें नौकरों के क्वार्टर तक आने ही ना दे, फिर क्या करेंगे हम लोग? अबे मर गए नसीर को रोकने वाले। उन्हें मेरे थप्पड़ का भी पता है और गुस्से का भी। 2 मिनट में जमीन के अंदर पहुंचा दूंगा। तुमको पता नहीं कब समझ में आएगी। अगर बाजी ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि सड़क पे आने से पहले पहले बुढ़िया को हाथ दिखा दे। ये तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अबे क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बुढ़िया नागन बनकर बैठी हुई खजाने पर, मशीन गन है उसके पास, बम बांधा हुआ है, जोडो कराटे की माहिर है, क्या है बता मुझे, हैं? बुढ़िया है बुढ़िया, एक हाथ रखेंगे मुंह पे और दूसरे हाथ से मॉल अंदर, अगर जरा भी चूचा की ना तो सांस बंद।